हर औरत की जिंदगी की कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, या कहे कि औरत की जिंदगी एक कहानी ही है। आज की कहानी है विनीता की। विनीता एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी। जिस दिन से विनीता बहू बनी थी, उस दिन से ही उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने ससुराल वालों के नाम कर दी थी। सुबह 4:30 बजे विनीता के फोन का अलार्म बजता है। 4:30 बज गए। कब सुबह होती है पता ही नहीं चलता। हे भगवान, मेरे घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। बिस्तर पर बैठी हुई विनीता अपने ससुराल की शांति की कामना कर अपना दिन शुरू करती है। 6 बजे तक विनीता नहा धोकर पूजा कर रसोई में चली जाती है और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाना शुरू कर देती है। ये रही पापा जी की बिना चीनी की चाय, और ये मम्मी जी की ज्यादा चीनी वाली चाय। सब्जी में तो बस आलू और पत्ता गोभी है। व्योम तो पत्ता गोभी खाता नहीं और आलू खा खाकर सब बोर हो गया। क्या बनाऊं नाश्ते में? किसी आम गृहिणी की तरह विनीता का सारा दिन भी इसी सोच में जाता कि खाने में क्या बनाऊं। कि तभी बहू, चाय। विनीता जल्दी जल्दी अपने सास ससुर को चाय देती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। जब वो सभी को नाश्ता परोस रही थी, तो वो देखती है कि उसका देवर फोन में खाने के वीडियो देख रहा है। आजकल खाने की कितनी डिशेस आ गई है। मैगी के पकोड़े, बर्गर, पिज्जा। क्या सही है। ये आपने क्या बनाया है भाभी? आज घर में दो ही सब्जी थी ना, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पोहे बना दिए। हम्म, अब यही बना है तो यही खाना पड़ेगा। व्योम के चेहरे को देखकर विनीता को बुरा लगता है और वो खुद ही खुद में ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देती है। आज के जमाने के खाने का आइडिया भी नहीं है मुझे। पोहे उपमा यही तो जानती हूँ मैं। क्या विनीता, किस जमाने की है तू? कुछ दिनों बाद कोई तेरे खाने को पूछेगा भी नहीं। विनीता पूरा दिन इसी टॉपिक के बारे में सोचती रहती। रात को सभी वापस काम से लौटते हैं। फिर खाना खाकर सभी एक साथ टीवी देखने बैठते हैं। ये टीवी का मॉडल बहुत पुराना हो गया है। अब तो स्मार्ट टीवी ले ही लेना चाहिए। वाईफाई से चलेगा टीवी, कोई टेंशन नहीं। रिमोट इधर हुआ तो फोन से टीवी ऑपरेट कर लेंगे। क्या हो विनीता? मेरा मतलब है ये टीवी ठीक ही है, यही रहने देते। इतना मॉडर्न बनकर क्या फायदा? बाप रे, विनीता के सामने खर्च की बात करती, बेकार में अभी नाराज हो जाती। इन्हें लगता है कि मुझे स्मार्ट टीवी के बारे में पता ही नहीं है। सब मुझे गंवार समझते हैं। अरे मैं हूं ही गंवार, इनका भी क्या दोष। आज तक रसोई में ही तो रही हूँ, आता ही क्या है मुझे। और फिर से खुद ही खुद में विनीता बातों को अपने दिमाग में घुमा रही होती है। तभी व्योम कहता है, मुझे आप सबसे एक बात कहनी थी। वो मेरी फ्रेंड है ना पूजा, पापा जिससे आप मिल चुके हैं। हाँ हाँ, वो अग्रवाल जी की बेटी। जी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ पापा। बच्चे बड़े हो गए उषा जी, खुद के लिए लड़की भी खुद ही पसंद कर ली। आजकल कोई माँ बाप की मंजूरी के लिए रुकता ही नहीं है। हम हाँ करे या ना करे, शादी तो ये खुद की मर्जी से कर ही लेंगे। बिल्कुल भी नहीं पापा। आप अगर मना कर दोगे तो मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ये मजाक कर रहे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम कल ही बात चलाते हैं अग्रवाल जी से तेरी शादी की। बेटे ने कह दिया और आप चल पड़ी रिश्ता लेकर। पहले कंफर्म तो कर लीजिए कि लड़की को ये लड़का पसंद है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इस लड़के को कोई भी लड़की पसंद करेगी। भगवान जाने क्या मती मारी गई होगी पूजा की। क्या सही कह रहा हूँ ना बहू? हाँ, मैं क्या बोलूं पापा जी, आपको जो सही लगे। ये लीजिए, पूछा भी तो किससे आपने? अगले ही दिन व्योम के घर वाले पूजा के घर रिश्ता लेकर चले जाते हैं और बात पक्की करके ही लौटते हैं। अब तक अपने ससुराल की इकलौती बहू विनीता अब जिठानी बनने वाली थी। अब मिलोगे ना भाभी पूजा से तो बहुत खुश हो जाओगी। इतनी टैलेंटेड लड़की है भाभी, क्या बताऊं। मुझसे भी ज्यादा सैलरी है उसकी। सबने कहा था देख लेना तुझे छोड़ देगी बाद में। पर देखो, उसने पैसे के ऊपर प्यार को रखा। अच्छा, मेरी होने वाली देवरानी जी ऑफिस भी जाती है? सिर्फ ऑफिस नहीं जाती भाभी, घर का काम भी आता है। हर चीज में एक नंबर है, कहो तो बिल्कुल परफेक्ट। देवर जी कितने खुश हैं पूजा की नौकरी को लेकर। सही बात है, कौन ही नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी कमाए। सत्यम जी भी तो सोचते होंगे कि काश मैं भी कमाती, पर मैं तो यहाँ एक पैसा भी नहीं लाती, किसी काम की ही नहीं हूं मैं।
और धीरे धीरे इन चीज़ों को ही विनीता अपने दिल में भरती जाती है और धीरे धीरे उसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो खुद का वजूद खोने लगती है। कुछ दिनों बाद व्योम और पूजा की सगाई हो जाती है। एक रोज अपने कमरे में व्योम पूजा से बात कर रहा था और इत्तेफाक से उसी वक्त विनीता व्योम के कमरे से बाहर से गुजर रही थी। अरे नहीं पूजा, भाभी को कहाँ बाहर लेकर जाएंगे, उन्हें कहाँ समझ में आती है ये चीजें। बस बहुत हो गया विनीता, अब तुझे खुद को बदलना ही पड़ेगा, वरना एक एक कर तू सबसे अलग होती जाएगी। और 1 महीने बाद पूजा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। एक अच्छी बहू की तरह पूजा अपनी पहली रसोई की तैयारी करने किचन में जाती है। भाभी घर में मेयोनीज होगी क्या? मैंने पूरे किचन में ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिली। मेयोनीज क्या चीज़ होती है पूजा? मैंने तो ऐसा कभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया रसोई में। अनियन गार्लिक पेस्ट भी नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं अभी मंगवा लेती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए, आज का खाना मैं बनाऊंगी। बहुत दिन काम कर लिया आपने, अब आप कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए और आराम से अपनी देवरानी के हाथों के बने खाने को खाइए और आनंद उठाइए। कुछ देर बाद पूजा सभी के लिए खाना तैयार कर बाहर टेबल पर लगाती है। अरे लगता है बहू तूने पूरा का पूरा रेस्टोरेंट ही टेबल पर ला कर रख दिया। वही तो मैं देख रहा हूँ, इतने कम टाइम में तुमने पिज्जा भी बना दिया पूजा, मानना पड़ेगा। काफी जल्दी काम करती हो तुम। अब खा कर भी देखते हैं कि सिर्फ देखने में ही अच्छा है या खाने में भी। सभी पूजा के हाथ के खाने को खाकर वाह वाह करते नहीं थकते। वाह बहू वाह, क्या खाना बनाया है तूने, बहुत अच्छा, ऐसा कुछ तो पहले मैंने कभी खाया ही नहीं। क्यों उषा जी? अरे वही तो, किसी को मेरे हाथों के पराठे पसंद नहीं, सभी को यही सब खाना है। 1 हफ्ते बाद से ही पूजा अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। पूजा जैसी थी वैसे ही अपने ससुराल में भी रहती। ऑफिस जाने के लिए वो ऑफिस के कपड़े पहनती, हिल्स पहनती और जैसे उसे रहना होता वैसे ही रहती। पर उसे देख देख कर अब विनीता को ऐसा लगने लगा था कि विनीता की ड्रेसिंग में कोई कमी है। फिर एक दिन ऑफिस से आने के बाद पूजा अपनी भाभी से कहती है, कल मेरे ऑफिस पर एक पार्टी है भाभी, और इनविटेशन पूरी फैमिली को है, तो आप मेरे साथ चल रही हो ना? देखिए मना मत कीजिएगा। कितनी भी कोशिश कर लो तुम, भाभी को मना नहीं पाओगी। भाभी पार्टी में आती ही नहीं। क्यों देवर जी, क्यों नहीं आऊंगी? मैं भी आऊंगी, मैं कोई ओल्ड फैशन थोड़ी ना हूँ। अगली शाम सभी तैयार होकर अपने अपने कमरों से निकलते हैं और फिर विनीता के कमरे का दरवाजा खुलता है तो विनीता की ड्रेसिंग को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिस औरत ने साड़ी के अलावा कभी सूट तक नहीं पहना था, वो आज एक बॉडीकॉन गाउन और हिल्स में अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे वाह, नया अवतार, वैसे काफी अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े तुम पर। जरूर पूजा ने आइडिया दिया होगा। आपको क्या लगता है मुझे नए जमाने की समझ नहीं है क्या? वो तो बस आप लोगों के चक्कर में ही मैं तैयार नहीं होती थी। अब चलिए भी, यहीं खड़े रहेंगे क्या? विनीता पूजा की तरह तैयार तो हो जाती है पर उसे वो ड्रेस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। जाने पूजा कैसे हिल्स में चल लेती है, मेरा तो बार बार पैर ही मुड़ जा रहा है। हे भगवान मेरी लाज रखना। और किसी तरह अपने कपड़े और अपनी चप्पलों में खुद को एडजस्ट करती हुई विनीता पार्टी में पहुंच जाती है। ऑफिस की ऑफिशियल पार्टी थी तो सभी के हाथ में ड्रिंक होना तो लाजमी था। ये सारे लोग क्या पी रहे हैं एक ग्लास में? मैं भी हाथ में ले लेती हूँ, वरना हमेशा की तरह सत्यम जी मुझे गंवार समझेंगे। अपनी देवरानी को हाथ में ग्लास लिए हंसी ठिठोली करता देख विनीता भी काउंटर से एक ड्रिंक ले लेती है और जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीती है उसे नशा चढ़ जाता है। विनीता ग्लास को अपने सर पर रखकर जोर जोर से गाना गाने लगती है। नशे से चिढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चिढ़ गई। ये विनीता को क्या हो गया? ए म्यूजिक वालों, म्यूजिक बंद करो। ऐसी म्यूजिक बजा कर रखिए, लग रहा है मैं किसी की मैयत पर आई हूँ। बजाओ ढोल गाना, आज मैं नाचूंगी नाचूंगी। और ये कहकर जैसे ही विनीता एक चक्कर मारती है उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। फौरन पूजा और बाकी सभी लोग जाकर विनीता को उठाते हैं। विनीता की इस हरकत के कारण सभी के सामने उसका बहुत बड़ा तमाशा बन जाता है। सभी वापस घर आते हैं और कोई भी विनीता से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता। पर विनीता के मन में बसी इनसिक्योरिटी अभी भी वैसी की वैसी ही थी।
एक शाम सभी साथ बैठकर बाहर घूमने जाने का प्लान डिस्कस कर रहे थे। शादी के बाद तो हम कहीं हनीमून पर भी नहीं गए, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। अभी होली पास आ रही है, अच्छी खासी 5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है हमें। तो बताओ पूजा, कहाँ चले हम? सिर्फ हम क्यों, हम सब चलते हैं ना। इसी बहाने पूरी फैमिली का क्वालिटी टाइम भी एक साथ हो जाएगा। क्यों जेठ जी? अरे पर तुम दोनों के हनीमून पर हम सब जाकर क्या करेंगे? अरे जेठ जी, आप भी ना। क्वालिटी टाइम तो हम कभी भी बिता सकते हैं, पर फैमिली टाइम का मौका बहुत कम ही मिलता है। हॉल में हो रहे इस डिस्कशन को किचन में खड़े खड़े विनीता सुन रही थी। इसी तरह हर टॉपिक पर सबकी बात को तो काटती है पूजा, और इसी से वो सबको पढ़ी लिखी लगती है। अब से ना मैं भी यही करूंगी। और बेचारी विनीता सभी की बातों को काटते हुए हॉल में जाकर कहती है, मैं तो कहती हूँ कोई घूमने ही मत जाओ। जाना ही क्यों है घूमने, हैं? क्यों सत्यम जी, हम गए थे क्या शादी के बाद कहीं हनीमून के लिए? घर पर कमरा तो पड़ा है, और अगर बाहर जाना है तो चलो शाम को सब एक साथ जाकर गोलगप्पे खा कर आते हैं। अपनी बड़ी बहू की ऐसी बातें सुनकर श्याम की तो नजरें झुक जाती है, और वो उठकर हॉल से अपने कमरे में चला जाता है। अब बहू, मैं भी कमरे में जाती हूँ, तू मेरे लिए चाय पहुंचा दे। अरे, मैंने कुछ गलत कहा क्या? पापा जी मम्मी जी उठकर कमरे में क्यों चले गए? खैर, तो मैं क्या कह रही थी सत्यम जी, देखो तुम और व्योम इस टॉपिक को यहीं छोड़ दो। विनीता के मन में इन्फीरियरिटी की भावना इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। वो हर चीज में देवरानी की कॉपी करना शुरू कर देती है। एक सुबह मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स व्योम की शादी में नहीं आ पाए थे। कई दिनों से वो मुझसे पार्टी मांग रहे थे, तो इस बार मैंने उन्हें हाँ कर दी है। इसलिए वो आज हमारे घर आने वाले हैं। तो तुम संभाल लेना विनीता। आप क्यों टेंशन लेते हैं, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। इतना सब भाभी आप अकेले कैसे कर पाओगी? मैं भी ऑफिस से छुट्टी ले लूं क्या? दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। अरे कोई जरूरत नहीं पूजा, तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं सब कुछ खुद ही कर लूंगी। और सभी के ऑफिस निकलते ही विनीता यूट्यूब पर चाइनीज, इटालियन और मैक्सिकन खाने की रेसिपी देखना शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे नए जमाने के खाने बनाऊंगी कि सभी खाते रह जाएंगे। फिर मेरी भी इज्जत वैसी होगी जैसी हमारी पूजा जी की है। आज के पहले विनीता ने कभी भी इंडियन स्टाइल के फूड के अलावा और कोई खाना नहीं बनाया था, पर वो किसी तरह यूट्यूब से देखकर कुछ न कुछ बना ही लेती है। रात को जब मेहमानों के आने का वक्त होता है तो विनीता टेबल पर खाने को डेकोरेट करके लगा देती है। कुछ देर बाद सभी वहां पहुंचते हैं। अरे वाह भाभी, हमारे आने के पहले ही खाना लग गया। मानना पड़ेगा भाभी आपकी सदा को। सत्यम ने कई बार मुझसे कहा कि वो मुझे 5 स्टार में पार्टी देगा, पर मुझे तो आपके ही हाथों का खाना खाना था। खुशी से सत्यम के सारे दोस्त टेबल पर रखे खाने से प्लेट हटाते हैं। चाइनीज? इटालियन भी है, अच्छा है। कोई कुछ नहीं कहता। सब धीरे धीरे कर अपने प्लेट में परोसे गए खाने को खा लेते हैं। सभी को खाना खाता देख विनीता बहुत खुश हो जाती है। बिल्कुल आप लोगों की पसंद का खाना बनाया है ना मैंने। इतना ही नहीं, फ्रीज में आइसक्रीम भी है, अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही वो रसोई में आइसक्रीम लाने जाती है, पीयूष बोल पड़ता है, पराठे मिल जाते ना भाई तो मजा आ जाता। मुझे तो भाभी के हाथ के वो पराठे और दही ही पसंद है। ये चाइनीज वाइनीज तो 24 घंटे खाते हैं हम। हर बार खाने के बाद भाभी रबड़ी देती थी, और आज आइसक्रीम। ये मैदे का खाना ना कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं। पर पता नहीं आजकल भाभी को क्या हो गया है, वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही। कोई तो बात है। पूजा को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है कि उसकी भाभी की हरकतों के बदलने का कोई ना कोई गहरा कारण है। हमेशा की तरह सुबह 4:30 बजे उठकर भगवान से अपने ससुराल की शांति मांगने वाली विनीता आज कुछ अलग ही करती है। सुबह हो गई है, पहले यूट्यूब चेक करती हूँ कि सुबह सुबह क्या करने से लोग आपको भाव देने लगे। गूगल, ऐसा क्या करे कि लोग आपको भाव दे? सुबह का टाइम ही लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए सबसे बेस्ट होता है। उठने के बाद ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहने कि लोगों की सीधी नजर आप पर ही पड़े। रंग बिरंगे कपड़े? अच्छा। बेचारी भोली भाली विनीता नहा धोकर ऊपर गुलाबी रंग का कुर्ता और नीचे पीले रंग का पजामा पहन लेती है। ऐसे तो किसी की भी नजर मुझ पर ही पड़ेगी, पर कुछ तो कमी लग रही है। यूट्यूब पर देखती हूँ। विनीता यूट्यूब खोलती है कि सामने एक रील प्ले होती है। शुक्र लोगों को आपकी तरफ एकत्रित करता है और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा खुशबूदार परफ्यूम लगाना चाहिए। बहुत सारा परफ्यूम,
हाँ, ये सही रहेगा। अपने पति के कपबोर्ड से विनीता परफ्यूम की बोतल निकालती है और पूरी की पूरी परफ्यूम की बोतल खुद पर छिड़क कर जैसे ही विनीता कमरे से बाहर हॉल में आती है, सभी उसकी शक्ल देखते रह जाते हैं। मुझे लग ही रहा था तेरे दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पर यह नहीं पता था कि वो खिचड़ी अब तक पक रही है। अरे क्या हो गया है बहू तुझे? इतने अतरंगी हरकतें क्यों करने लगी है तू? ये सब क्या है विनीता? ये कैसे जोकर जैसे भड़कीले कपड़े पहन लिए तुमने? यूट्यूब से सीखा मैंने कि ऐसे कपड़े पहनने से ना लोग आपको पसंद करते हैं। पहले तो मैं साड़ी पहनती थी तो कभी किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, और पूजा मॉडर्न कपड़े पहनती है तो सभी उसकी तारीफ करते हैं। भाभी, जरा यहाँ तो आइए कमरे में, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पूजा अपनी भाभी के साथ कमरे में जाती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं भाभी, वैसी ही जैसी आप हो। चाहे आप कुछ भी करो, कैसे भी कपड़े पहनो, पर वही तो आपकी पहचान थी ना। साड़ी पहनना, सीधा बोलना, देसी खाना खाना, वही तो विनीता थी। पर आपको ऐसा लगने लगा कि आप कहीं फिट नहीं हो रही, पर ऐसा नहीं है। परिवार में फिट थोड़ी ना हुआ जाता है। परिवार तो अलग अलग लोगों के मिश्रण से बनता है। जैसे मिक्स वेजिटेबल में अब आलू और गाजर अलग है तो अलग ही रहेंगे ना। मेरे हाथों का बनाया चाइनीज सबको पसंद आता है क्योंकि मैं महीने में बस एक बार कुक करती हूँ। और आप रोज रोज अगर चाइनीज बनाने लगेंगी तो कोई खाना नहीं खाएगा। आपको क्या लगता है हील्स पहनने से कोई आपको पसंद करने लगेगा? बिल्कुल गलत। अगर ऑफिस में फॉर्मल्स कंपलसरी ना होते ना तो मैं तो आपकी तरह चप्पल ही पहनती। और आपकी ये साड़ी कितनी अच्छी लगती है आप पर। और आपको किसी टॉपिक में बोलना पसंद है तो बोलिए ना, नहीं पसंद तो मत बोलिए। आपको किसी की तरफ बनकर जबरदस्ती कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वरना ना आप सब कुछ मैस कर दोगी भाभी, जैसे अब हो चुका है। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर हम किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हैं ना तो अपना वजूद ही खो बैठते हैं। अपनी देवरानी की बातों को सुनकर विनीता सब कुछ समझ जाती है और फूट फूट कर रोती हुई उसके गले लग जाती है। कुछ देर बाद विनीता फिर से साड़ी पहनकर अपने असली रूप में सभी के सामने आ जाती है। पोहे बनाने जा रही हूँ मैं, जिसे नहीं खाना वो बाहर कैंटीन में खा सकता है। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात।